हेलो चिकित्सक, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पॉडकास्ट पॉडकास्ट लाइव प्रोसेस कक्षा 10th का। आपके सामने लिखा हुआ है पॉडकास्ट लाइव प्रोसेस कक्षा 10 का। देखिए, पॉडकास्ट में आपको करना क्या होता है, आपकी बातों को, हमारी बातों को ध्यान से सुनना होता है। हमने जो आपको लगातार 10 से 12 महीना पढ़ाया, उसका आज आपके सामने रिजल्ट आपके सामने दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, लीड को लगाएं, मस्त होकर हमारी आवाज़ को कॉपी से रिलेट करें और या फिर सुने। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले हमने आपको बताया था एनसीईआरटी खोल लीजिए, आपके पास है ही है, उसको ओपन कर लीजिए। तो लाइव प्रोसेस में सबसे पहले आपको बताया, आपको जो पढ़ना था वो न्यूट्रिशन पढ़ना था। न्यूट्रिशन के बाद आपको जो पढ़ना है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे ही खत्म होता है आपको पढ़ना होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे खत्म होता है आपको पढ़ना होता है एक्सक्रीशन। चलिए, हमारा खत्म। ये तो पता चल गया कि न्यूट्रिशन में पढ़ना क्या है, लाइव प्रोसेस में पढ़ना क्या है। तो न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, एक्सक्रीशन था। हाँ, आपको याद है, सब कुछ आता है। हम नहीं कर रहे कि आपको याद नहीं है, सब कुछ याद है, लेकिन आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन में हमने आपको डिफिनेशन बताया था। डिफिनेशन में आप जान सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस। इट हैज बीन इनटेक ऑफ फूड, मतलब इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारे स्टेप आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। फिर बताया था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक देखे थे हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा देखे थे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में अपन लोग बात किए थे 2 तरह का, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ध्यान से सुनिएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से एनर्जी का यूटिलाइज करना। जैसे में बैक्टीरिया कहें तो प्रोकैरियोटिक कहें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सारे क्या हैं, केमोसिंथेटिक हैं। यानी केमिकल के द्वारा अपनी एटीपी को, एनर्जी को बनाते हैं, लेते हैं, इंटेक करते हैं। दूसरा है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आपने देखा था प्लांट में आपने देखा था फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में आपने देखा था कि 6CO2 + 12H2O, आपने प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनाया, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करवाया, अब प्रोडक्ट में आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करवाया। सबस्ट्रेट के रूप में आपको पता है सनलाइट लिया था, क्लोरोफिल लिया था, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोल रहे हैं, हाई वोल्टेज सनलाइट मिला था। LHS बराबर RHS था। आपको पता था कि किस मॉलिक्यूल का किस में क्या हो रहा था, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आया था, है ना। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखे थे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी आपने देखा था स्कैवेंजर, है ना, स्कैवेंजर। फिर उसमें आपने देखा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स, कैरियन फीडर। सबका एग्जांपल आपको याद है। हम सिर्फ पॉडकास्ट के थ्रू आपको याद करवाना चाह रहे हैं, रिकॉल करवाना चाह रहे हैं। आप आराम से रिकॉल कीजिए बातों को। क्लियर हो गया हमारा तक। आप एग्जांपल आपको पता है सबका कि हर्बीवोरस कौन है, कार्निवोरस कौन है, स्कैवेंजर कौन है, कैरियन फीडर कौन है, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा रह गया था फोटोसिंथेटिक में हम लोगों ने बात किए थे, पता है क्या, रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। हम सिर्फ याद कर देवाना चाहते हैं आपको। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, आपको नोन है, आपको पता है। चलिए, इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम आते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। 2 न्यूट्रिशन पढ़ना था, एक अमीबा का पढ़ना था, दूसरा पैरामीशियम का पढ़ना था। तो अमीबा में आपने जाना अमीबा क्या है। अमीबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स है। इसमें आपने देखा स्टेप्स की बात करेंगे तो स्टेप में आपको पता है इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब आपको याद है। आपको ये भी पता है कि अमीबा के जो सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया को थ्रू फूड को अपने अंदर इंटेक करता है, फूड वेहिकल बनता है। फूड वेहिकल से फूड को अंदर ले लिया, उसका प्रॉपर उसका जो स्टेप चलता है, सारा स्टेप होने के बाद में इजेशन हो गया। दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंतर्गत 100% का क्या हो, डाइजेशन हो।
चलिए, यही स्टेप आपको पैरामीटर में लागू होता है, याद रहेगा। एग्जाम में पूछेगा राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप क्या करेंगे, सारा नोट्स सारा स्टेप लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ से जैसे खत्म हुआ था, हम लोग शुरू किए थे ह्यूमन का न्यूट्रिशन। ह्यूमन थोड़ा सा हमने आपको ब्रॉड लेवल बनाया था। ब्रॉड लेवल का मतलब काफी अच्छे लेवल पे हमने पढ़ाया था। आपने देखा था ह्यूमन न्यूट्रिशन में, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेशन, शुरू किए थे हमने एक प्यारा सा डायग्राम चंपा बनाया था। चंपा में आपने देखा था कि चंपा के अंदर क्या क्या हो रहा था। तो शुरू किया आपके थे एलिमेंट्री कैनाल से, माउथ से लेकर के एनस तक जो आ रहा है सारा एलिमेंट्री कैनाल है। हमने देखा था आपको माउथ के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपने देखा था टंग होता है, टंग के बाद आपने देखा प्लेट होता है, प्लेट में हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट होता है। फिर आपने देखा टीथ देखा था, चीक देखा था, लिप देखा था। फिर हमने ज़्यादा ब्रीफली जानकारी दी था आपको टीथ के बारे में, क्योंकि टीथ का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। बताया था ह्यूमन का जो टीथ होता है ना, हेट्रोडोन होता है, हेट्रोडोन टीथ है। फिर दिखाया था आपको कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये मैंने ट्रिक दिया था आपको, याद है, इंडिया का पीएम मोदी, इंडिया का पीएम मोदी। फिर मैंने आपको बताया था एडल्ट का फार्मूला कुछ और होता है ना। एडल्ट का फार्मूला क्या था, 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 था। फिर मैंने आपको बताया था 20 इयर्स के लोगों का जो फार्मूला था 2 1 2 2 अपन 2 1 2 2 था। फिर मैंने आपको बताया था कि छोटे बेबी है ना, उसका फार्मूला 2 1 0 2 अपन 2 1 0 2 into 2 था। आप जान चुके हैं कि एडल्ट में जो टीथ होता है 32 टीथ होता है। 17 साल में 20 साल के लड़का का जो टीथ होता है 20 टीथ होता है ना, 20 नहीं सॉरी 28 टीथ होता है ना। फिर उसके जो छोटे बच्चे आएंगे 20 टीथ होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमने जैसे ही आगे बढ़े थे, फिर आपको मैंने डायग्राम बनाया था। देखो जी, हमारा माउथ में जो है सलाई बहुत तरह ग्लैंड होता है। आपने ग्लैंड की बात करेंगे तो आपने देखा था क्या ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि देखो ना, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, जिसके थ्रू खुलता है ना, रिविनस डक्ट बोलते हैं, वाटसन डक्ट होता है, अस्टेंसन डक्ट होता है। नो कॉपी खोल लीजिए मेरा, ठीक है, तब ना मजा आएगा, ठीक है। आप फीडबैक अपना देंगे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, ठीक है। मैं आपके लिए तैयार हूँ पॉडकास्ट देने के लिए। हमारी कोशिश रहेगी किसी तरह आपको सारा पॉडकास्ट देता रहूँ कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का दे दूँ, केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल जो भी है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का दे दूँ, रिप्रोडक्शन का दे दूँ, जेनेटिक्स का दे दूँ, ठीक है, इतना कुछ दे दूँगा मैं। लेकिन आप जैसा फीडबैक रहेगा आपका उस हिसाब से काम करूँगा। आगे देखते हैं। जब यहाँ तक हमने देख लिया तो फिर बताया था देखो जी कि स्टमक में उसका जो है ना, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, इसोफेगस के थ्रू कहाँ खुल रहा था, स्टमक में खुल रहा था। तो किसके थ्रू खुल रहा था, तो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू खुल रहा था। कार्डियक स्फिंक्टर हमारा इसोफेगस स्टमक में खुलता है। फिर वहां से निकले तो डुओडिनम है, डुओडिनम सी सेपेड है, डुओडिनम से हमारा पैनक्रियाज लगा हुआ है। पैनक्रियाज में 3 तरह का सेल था, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन को, बीटा सेल इंसुलिन को, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन को निकाल रहा था। फिर वहां से निकले तो कहने के देखो जी, डुओडिनम जो है ना, स्टोमक का फिर 3 पार्ट गए थे, कार्डियक है, फंडक है ना, बॉडी है। तो स्टोमक हमारा जैसे पेट था, स्टोमक जिस पाइप के थ्रू खुला था डुओडिनम में, वहां पे कौन सा स्फिंक्टर था, पाइलोरिक स्फिंक्टर था। फिर डुओडिनम अपेंडिक्स पैनक्रियाज लगा हुआ था, उसको बोले थे पोडाई स्फिंक्टर, पोडाई। फिर वहां से हम लोग आ गए थे जेजुनम, जेजुनम इज द लेस क्वाइल्ड बट इलियम इज द मच क्वाइल्ड हमारा हो गया था। फिर इलियम के थ्रू आगे थे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट याद होगा, सिकम है, कोलोन है, रेक्टम है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसी बताया देखो जी, अपेंडिक्साइटिस है, अपेंडिक्स लगा रहता है कोलोन से। फिर बताया छोटी या बड़ी आंत में जहाँ जिससे थ्रू खुलता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल भाल बोलते हैं। फिर ऊपर गया तो सेंडिंग कॉलन, ऐसे आया तो ट्रांसवर्स कॉलन, नीचे आया तो डिसेंडिंग कॉलन, फिर रेक्टम आके बाहर आ गया। उसी बताया था मैंने देखो जी, होस्ट्रा होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं होस्ट्रा। होस्ट्रा में एक बैंड पट्टीनुमा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग टिनिया कोलाई बोल रहे थे, क्लियर हो गया। अब बात क्या है, आपने ध्यान दिया, अब बात यहाँ क्या कि किसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया था हमारा। फिर हमने बताया था आपको, देखो जी याद रखिएगा कि पूरे बॉडी में फुल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
यानी कि मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स, कुछ केमिकल, मैक्सिमम वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। चलिए ह्यूमन भी खत्म हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे, ये तो न्यूट्रिशन हो गया हमारा। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखे थे, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखे थे, ट्रांसपोर्टेशन के पहले हमारा रिस्पायरेशन हो रहा था। रिस्पायरेशन में हम लोग देखे थे क्या, रिस्पायरेशन में आपको बताया था मैं, देखो रिस्पायरेशन इंसान दो तरह का करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन बताया था ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद एटीपी निकलता है, कंप्लीट हो गया। फिर बताया था रिस्पायरेशन में हमने बहुत कुछ आपको बता दिया था, है ना, कि देखो लोअर कैटेगरी के एनिमल जो है उनके अंदर रिस्पायरेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को ट्रैकियल, कोई बॉडी स्पॉन्ज के थ्रू कर रहे हैं, कोई ट्रैकियल ट्यूब है, नेफ्रिडिया है, बहुत तरह का हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह का होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेयर से एयर को लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब है एटमॉस्फेयर से एयर को बाहर निकाल देना। जो आपको जो दिया गया है इन तीन तरह का दिया हुआ है रिस्पायरेशन में। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज टूटेगा कितने, पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो स्टेप आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे कि देखिएगा सबसे पहले तो आपने ग्लूकोज खाया, एनर्जी लिया, चावल दाल खाया, वहां से लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा था। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज टूटा था आपको पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है। अब जो 3 था ना तो 3 स्टेप में कन्वर्ट हुआ था। पहला याद कीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, पहला जो आपको लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में दीजिएगा। तीन में देखिएगा, ईस्ट है, ये तो ईस्ट में हो रहा है, दूसरा आपको मसल्स में हो रहा है, तीसरा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो ईस्ट में जो देखिएगा, ईस्ट में जो है, ईस्ट में क्या होता है कि वहां पे इथाइल अल्कोहल बनता है ईस्ट में, C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी निकलता है। ठीक है, ईस्ट का मामला कंप्लीट हो गया। सर मसल्स में क्या होगा, तो मसल्स में याद रखिएगा, मसल्स में आपको लैक्टिक एसिड बनता है, क्रैम्प जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रैम्प। लैक्टिक एसिड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे एनर्जी बनता है। लास्ट आइए माइटोकॉन्ड्रिया में, आइए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे कि सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एटीपी बनता है। चलिए हमारा तीनों कंप्लीट हो गया, ईस्ट कंप्लीट हो गया, मसल्स कंप्लीट हो गया, और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इसको एनसीईआरटी टेबल डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, अब आइए रेस्पिरेशन में हम बताया था, देखो जी इसमें बहुत कुछ बताया था हमको, टीवी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब कितना हमने ऑक्सीजन खींचा, नॉर्मल जो चल रहा है जिसका वैल्यू 500 था। फिर बताया था देखो IRV, इंस्पायर्ड रिजर्व वैल्यूम, कितना हमने ऑक्सीजन लिया, बताया था 2500 से लेकर 3000। फिर मैंने बताया था ERV, इंस्पायर्ड वॉल्यूम 1100 से लेकर 1000 बताया था मैं आपको एक वैल्यू। फिर IC, EC, TLC, FC, FRC, ये सब आपका नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो जी इसके बाद हम लोग जो है प्लांट का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, तो प्लांट का एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें बताया था कि मैं देखो ना कि स्टोमाटा, इसमें स्टोमाटा का भंडार चला था, जिस पास हम प्लांट में भी करते हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए कहा गया है कि रात में प्लांट के नीचे सोना नहीं चाहिए। चलिए रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, पाथवे ऑफ एयर भूल रहे हैं आप, पाथवे ऑफ एयर याद है ना, सबसे पहले कहाँ गया, एटमॉस्फेयर से एयर, नोज में घुसा, नोस्ट्रिल में गया, नाइजोफैरिंक्स, नाइजोफैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद ब्रोंची, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई का डिफ्यूजन हुआ, आपका ऑक्सीजन का ये हो गया। पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आपको बताया था कि देखो जी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने आगे बता दिया था आपको क्या कि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा आसान था यार, बड़ा आसान था। ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा था आगे, पहले हमने ह्यूमन का पढ़ा था आपको, ह्यूमन का। तो ह्यूमन में आपने देखा था क्या कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है जो मेन ऑर्गन होता है, आर्टरी होता है, वेन्स होता है, कैपिलरी होता है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस होता है। आर्टरी का जो लुमेन होता है वो थिक होता है, लुमेन थिक होता है, इससे प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। वेन में जो होता है ना, वेन में का लुमेन ब्रॉड होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इसमें लो होता है।
ठीक है। फिर कैपिलरी जो होता है जिसकी लंबाई की तुलना में डायमीटर कम हो, वो भी बता दिया था मैंने आपको। फिर हमने देखे थे इसका जैसे डायग्राम हुआ था, फिर हमने आपको बहुत सब बताया था कि देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इरिथ्रोसाइट्स होता है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं। मैं बताता है आरबीसी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है 5 से 5.5 मिलियन। इसका प्लेटलेट्स का वैल्यू जो है जो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, मानिए 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का वैल्यू 5,000 से 6,000 के बीच में ये होता है। फिर हमने आगे बताया था, देखो जी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ चलता है कि ब्लड ग्रुप है ए वाली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ से बता दिया था मैं आपको। फिर मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया कि हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है मेजोडर्मल होता है। हार्ट हमारा स्लाइटली लेफ्ट में राइट साइड में होता है और हल्का सा टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ होता है। अब हार्ट जो होता है बंद मुट्ठी की तरह होता है। हम लोग का हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है ना, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व या बाइकास्पिड वाल्व होता है, बताइए तुम्हें। फिर बताया दोनों को, फिर इसी में कुछ आर्टरियो वेंट्रिकुलर ऊपर नीचे मिला के बोलते हैं। फिर मैंने बताया था ना कि देखो ना लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होता है ठीक होता है, पैपिलरी मसल होता है उसमें, है ना। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ऊपर से ब्लड पंप कर रहा है, प्रेशर ज़्यादा लंबा होता है, तो पैपिलरी मसल्स होता है वहाँ पे, याद कीजिए। फिर मैंने बताया था पाथवे ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो हार्ट में क्या होता है? सुपेरियर वेना कावा के थ्रू, इंफीरियर वेना के थ्रू ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी के थ्रू कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स से फिर पल्मोनरी यहाँ चला गया, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम चला गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से सेल्युलर वाल्व के थ्रू बॉडी में चला गया। इस वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायग्राम ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी का, वो डायग्राम एनसीईआरटी जो बनाया है ना उसको अच्छे से याद देख लीजिएगा आप। फिर हमने जैसे हमारा ट्रांसमिशन खत्म हो गया, लास्ट में एक्सक्रीशन था। एक्सक्रीशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एक्सक्रीशन में हमने बताया आपको क्या कि देखो जी एक्सक्रीशन जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन में आपको जो बेसिकली पढ़ना है ना, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ वेस्टेज मटेरियल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो भी अनवांटेड, जो बॉडी के लिए यूजफुल ना हो, उसको बाहर निकालना, वो क्या है? एक्सक्रीशन ही तो है। चाहे हमारा लंग्स हेल्प कर रहा है, हमारा स्किन हेल्प कर रहा है ना, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको बताया था 3 चीज बताया था, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरोकोटेलिक। अमोनोटेलिक का मतलब जो अमोनिया को निकालते हैं, रिमूवल ऑफ अमोनिया, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब रिमूवल ऑफ यूरिया। यूरिकोटेलिक रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक में हम लोग ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाएंगे। यूरिकोटेलिक में बर्ड्स वगैरह जितना भी देख पा रहे हैं सारे यूरिकोटेलिक में है। बताया था आउटर, बताया था मैं कि अमोनोटेलिक मोर टॉक्सिक, यूरियोटेलिक लेस टॉक्सिक, यूरिकोटेलिक लीस्ट टॉक्सिक। ये और टॉक्सिक का ऑर्डर बता दिया था मैं आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग इस किस्म में हम लोग से बड़ा ही ब्यूटीफुल डायग्राम था, किसका? याद कीजिए, किसका? नेफ्रॉन का। बड़ा इंपॉर्टेंट था। किडनी के बारे में बताया था मैं, किडनी बीन सेपरेट होता है, लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, वजन कितना, सब लिखा चुका हूं मैं। 5 से पोजीशन बता दिया था मैं, 6, 7, 12 लास्ट थोड़ा इसमें बताया था मैं। किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। दोनों की में 10-10 लाख देखा जाता है नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का जो क्वेश्चन होता है, नेफ्रॉन का पार्ट डायग्राम बताया था मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट था। नेफ्रॉन में अफरेंट था, इफरेंट। अफरेंट लेके आने वाला, इफरेंट लेकर जाने वाला। अफरेंट और इफरेंट के मच कॉइल से बना था, जिसको बोलते थे हम लोग ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में बोमेंस कैप्सूल था, बोमेंस कैप्सूल आ जाकर पीसीटी बना रहा था। पीसीटी नीचे की ओर गया तो डिसेंडिंग कॉलम, डीसीटी ऊपर गया तो असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम जाके खुला था कलेक्टिंग डक्ट में। फिर पीसीटी डीसीटी के रूप में हेलेस लूप आता है। भाषा रेक्टा होता है, इसके चारों तरफ होता है। हेलेस लूप यू सेपेड होता है, हेयर पिन सेपेड बताया था मैं आपको, है कि नहीं? याद करो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारा कहानी पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट में आप मजे से हेडफोन लगाकर आप टीचर की बातों को सुनते रहिए, एवरीथिंग टीचर क्लियर। एनसीईआरटी खोल लीजिए, देखते रहिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग जैसे डायग्राम बनाया था तो कहे थे आप लोग को, देखो ना इसके अलावा भी प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में मैंने थोड़ा सा दिखाया था, देखो यार प्लांट में भी तो CO2 के थ्रू बाहर निकलता है, वहाँ वेस्ट होता है। प्लांट भी लेटेक्स वगैरह में क्या होता है, म्यूसिलेज का करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आपने देखा लाइव प्रोसेस, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। तो आप क्या करें, कुछ भी क्वेरी हो हमसे पूछना ना भूलें, है ना। मैं हमारी कोशिश रही कि मैं आपको पॉडकास्ट के जरिए लाइव प्रोसेस न्यूट्रिशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, लगातार बने रहिए। एक सपना आपका है, वही सपना मेरा है। लास्ट में कहते हैं ना, मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, एक वक्त क्या तो टकराएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है मुझे, वक्त क्या टकराएगा। उठेंगे हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा, हर ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। तो लगातार बने रहिए चिकित्सक के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।